मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लंबे समय से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख रहे हैं और सीखते सीखते हम कहां पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। एज यू नो दैट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। So here electric dipole, that is a pair of two equal and opposite charges that are separated by a fixed distance. Even net charge on electric dipole is zero, but still produce electrostatic influence, electrostatic environment around itself. This electrostatic influence named as a electric field. So now we are going to find out or to obtain electric field intensity due to an electric dipole. तो इसी सीरीज में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे ऑन द एक्सेल पॉइंट। कहां पर? एक्सेल पॉइंट पर। इज इट क्लियर? सो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on axial point of an electric dipole. So this is named as E axial. So that we have a electric dipole and this is called line joining. This charge is situated at A, this is situated at B. इस पे चार्ज कितना माइनस क्यू, इस पे प्लस, और ये डायपोल का मिड पॉइंट है, से दिस इज O, और डिस्टेंसेस आर टेकिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, से A। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, A। चार्ज सेपरेशन कितना होगा, 2A। यहां तक क्लियर? तो एक्सेल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो पहले तो आप एक्सेल लाइन ड्रा करें। ये डायपोल की एक्सिस है, इसी के अलोंग एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। आप इस साइड भी बना सकते हैं, आप उस साइड बना सकते हैं। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द एक्सेल लाइन, और इस एक्सेल लाइन पे कोई भी पॉइंट है जहां पर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। से दिस पॉइंट नेम्ड एज ए P, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना लेते हैं, से दिस इज R। R इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, वेयर P एज ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन द स्पेस और ऑन द लाइन ऑन एक्सेल लाइन। सो वन बाय वन देख लेते हैं। पहले इस चार्ज के अकॉर्डिंग यहां इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, फिर इस चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं टू ड्रा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो सबसे पहले देखेंगे जो चार्ज आपका बी पे लोकेलाइज है उसके का टी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। कैसे पता करते हैं? बताया जाता है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर आपने बताना हो तो आपने क्या विजुलाइज करना है, क्या इमेजिन करना है, यूनिट पॉजिटिव एज ए टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव एज ए टेस्ट चार्ज यहां पुट करेंगे तो ये चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा लाइक दिस। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज दैट लाई ऑन बी। यहां तक क्लियर? सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इस तरफ होगा। Say this is called EA. क्लियर? क्योंकि यहां पर +1 कूलम चार्ज अगर आप विजुलाइज करेंगे तो उसको ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दैट विल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सेल पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जैसे कि दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कैसा दिखाई दे रहा है, 180 का।
तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे आएगा? सो दिस इज कॉल्ड ई एक्सएल, सो दैट इज इक्वल टू ई बी माइनस के ई ए। दिस रिजल्ट इज क्लियर? नो क्लियर? फ्रॉम फिगर ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। हाउ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, वो नजदीक है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो एक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? ई बी माइनस के ई ए। यहां से क्लियर है? सो फ्रॉम द पिक्चर लेट फाइंड आउट ई बी। ई बी का वैल्यू निकालेंगे। ईबी का वैल्यू आएगा बच्चों क्या, कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, चार्ज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां का? यहां से यहां डिस्टेंस कितना? r, यहां से यहां कितना? a, तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट? r माइनस के a का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्लस के a का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे तो कुछ टर्म है कॉमन आएगी बच्चों, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस के r प्लस a का होल स्क्वायर। ये रहेगा। यहां तक क्लियर? आफ्टर दिस EXL is equal to Q by 4 pi epsilon नॉट। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। सी हियर। उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे आप, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के r माइनस के a का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली ऑन सिंप्लीफिकेशन q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां कितना आएगा जी? r स्क्वायर a स्क्वायर टर्म में आपस में कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा 4r a डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और उसका कंप्लीट स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब देखिएगा कुछ मैनिपुलेशन करते हैं यहां पर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? Q इंटू 2a। तो वो कैसे करेंगे आप? हम कर सकते हैं यहां पर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा? इंटू 2, यहां पर हम कर लेंगे 2QA, 2QA, और साथ में क्या रहता है हमारे पास? r भी रहता है, डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज EXL। यहां तक क्लियर हुआ कैसे क्या? यानी हमने इसको तोड़ लिया है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि हम p को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू q इंटू 2a होगी। तो यहां पर कितना होगा? 2, दिस इज व्हाट? p, दिस इज r डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड EXL, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और कैसा डायपोल है ये? प्रैक्टिकल डायपोल। कैसा बच्चों? प्रैक्टिकल डायपोल है। अगर इसी प्रैक्टिकल डायपोल को आप आइडियल डायपोल कंसीडर करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा? फॉर आइडियल डायपोल, फॉर आइडियल भी कह सकते हो, पॉइंट भी कह सकते हो, या फिर इसको शॉर्ट डायपोल भी आप कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? r इज मच ग्रेटर देन a, जो r की वैल्यू है वो a से काफी बड़ी हो, तो वहां से, यानी जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा बहुत दूर होगा, तो वहां से ये डायपोल किसकी तरह बिहेव करेगा? एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा।
तो r इज मच ग्रेटर देन a, इसमें दैट व्हाट r स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, r स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो ये वैल्यू नियर इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि इफ r इज मच ग्रेटर देन a तो r स्क्वायर तो बहुत बड़ा जगह और a स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस होगी तो आंसर किसको क्रॉस करेगा, बड़ी वैल्यू को क्रॉस करेगा। तो E एक्सल ड्यू टू पॉइंट डायपोल, यहां लिख देता हूं मैं पॉइंट डायपोल, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2pr डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वैल्यू कितना था बच्चों r स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का। दिस इज कॉल्ड E एक्सल ड्यू टू पॉइंट डायपोल, पॉइंट डायपोल। ये वैल्यू क्लियर है? क्लियर? तो यहां से एक चीज और देखा हमने, क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज फाइंड आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, बट हियर electric field intensity due to dipole is find out inversely proportional to cube, not square. So this must be remembered. Also means that electric field intensity is a vector quantity. तो यहां पर तो सिर्फ हमने क्या किसके लिए काम किया है, मैग्नीट्यूड के लिए। तो वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, E एक्सल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और डायपोल कैसा हो गया हमारे पास पॉइंट डायपोल, दैट इज इक्वल टू 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर यहां वेक्टर है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा बच्चों, वेक्टर होगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म या वेक्टर नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E एक्सल और P वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं, वेक्टर पैरेलल वेक्टर। हाउ, अब EB इज ग्रेटर देन EA तो E एक्सल जो वेक्टर होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन ये होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। ये बड़ा वेक्टर है, छोटा वेक्टर है, रिजल्टेंट किसकी तरफ बचता है, हमेशा बड़े की तरफ। और P वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो E एक्सल वेक्टर भी इस तरफ है, P वेक्टर भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, तो P वेक्टर और E एक्सल वेक्टर क्या कह सकते हैं, दिस में बी कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। इज क्लियर? सो यहां पर सब बच्चों को क्लियर हुआ कि कैसे हमने डायपोल फील्ड के केस में एक्सल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो तो वीडियो को टेम्परेरी पॉज कर सकता है, दोबारा उसको सीख सकता है, और समझने के बाद आप उसको प्रैक्टिस के अंदर लेके आए, उसको लिख के देखें। क्लियर? सो दैट ऑल अबाउट E एक्सल। थैंक यू वेरी मच।